हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो आज की इस वीडियो को आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे, समझेंगे और जो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी उसको अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें क्या समझना है कि रिमाइंडर क्या होता है। सबसे पहले हम रिमाइंडर के बारे में समझेंगे, उसके बाद थ्योरम समझेंगे कि थ्योरम क्या होती है, क्योंकि हो सकता है आप सभी ने थ्योरम वर्ड पहली बार सुना हो। रिमाइंडर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम इंटीजर्स के टर्म में समझेंगे। ठीक है, किसकी टर्म्स में? इंटीजर्स की टर्म्स में। आप सभी को पता होगा इंटीजर्स क्या होता है। और उसके बाद किसकी टर्म्स में समझेंगे? पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे है, दोनों के मतलब दोनों ही टॉपिक्स में रिमाइंडर का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा सा रिमाइंडर निकालने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's start by dividing 15 by 6। तो जब हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? 12 आता है। 12 कब आता है? 2 टाइम्स में आता है। 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3। अब 6 की टेबल में 3 तो नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 3 जो है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर है। और ये जो 2 है ये क्या है? बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्वोशिएंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। ये जो 2 है वो क्वोशिएंट है और जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर है। 15 जो है, जो बीच में जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जो नंबर हम नीचे अपॉन में लेते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ये है डिविडेंड, 2 है कोशिएंट, 3 है रिमाइंडर और 6 है डिवीज़र। ठीक है, एक बार फिर से, 15 क्या है हमारा? 15 है डिविडेंड, 2 है कोशिएंट, 3 है रिमाइंडर और 6 है डिवीज़र। ये बातें अगर आप याद रखेंगे तभी अब मैं आगे जो आपको बताऊंगी वो बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिवीज़र 6 था, डिविडेंड 15 था, कोशिएंट 2 था, रिमाइंडर 3 था। अब हम देखने वाले हैं जो चीज़ आप सबने पढ़ी होगी, हो सकता है आपको याद हो या फिर आप भूल गए हो, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। ठीक है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को हम चेक भी कर सकते हैं। डिवाइडेंड क्या था हमारा? 15, तो 15 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र 6 इंटू कोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 3। क्या ये 15 के इक्वल आ रहा है? 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। मतलब हाँ, ये बात एकदम सही है। जो डिवाइडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को आप सभी बच्चे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिमाइंडर है वो कैसे, मतलब क्या होता है उसमें, रिमाइंडर क्या क्या निकल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी नंबर को मैं जैसे 6 को ही 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमारे डिवाइज़र से छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइज़र से। ये बात याद रखनी है। अगर डिवाइज़र हमारा क्या था? हमारा डिवाइज़र था 6, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। उसे चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करें, उसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? 1 2 3 4 और 5। उसके सिवा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच सकता। तो इसी बात को अगर हम अच्छे से लिखें तो अ रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस दैन इट्स डिवीज़र। ये बात आप सभी याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसका भी यूज़ होगा। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा अपने डिवाइज़र से छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर रिमाइंडर x आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डिवाइज़र होगा वो हमेशा x से बड़ा ही होगा। वाइस वर्सा मतलब सेम इसका उल्टा। अगर x है तो फिर रिमाइंडर हमेशा x, हमारा अगर डिवीज़र है तो रिमाइंडर हमेशा x से छोटा होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि 8 है, 8 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, लेट से हमने 8 को भी 15 से ही डिवाइड करके देखा, तो 8 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता, उससे छोटा कुछ आता है, उससे छोटा सीधे 8 ही आता है, तो 1 टाइम में 8 आया, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो हमारा जो लास्ट रिमाइंडर है वो 7 बचा। अगर यहाँ पे मैं एक नंबर बढ़ा दूँ तो फिर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 16 आता है 8 की टेबल में, इसलिए क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, और माइनस होकर 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। पर हमें क्या करना था, हमें कि एक चीज़ सीखनी थी कि जो 8 है, अगर वो 8 है तो उसकी टेबल में 1 to 7 तक ही रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेके, 12 को डिवाइड करते हैं किससे 6 से, तो 6 की टेबल में 12 आता है, कब आ गया 2 टाइम्स में आ गया, क्या आ गया 12, तो रिमाइंडर बचा हमारा 0। अब बच्चों जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो मैं कह सकती हूँ कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, जो 6 है वो 12 का फैक्टर है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो 6 है वो 12 का फैक्टर है, का मतलब है जो 6 है उसकी टेबल में 12 आएगा ही आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो 12 है वो 6 की टेबल में आता है, ठीक है। 6 12 का फैक्टर है, पर 12 6 का क्या है, अगर 6 12 का फैक्टर है तो 12 भी तो 6 का कुछ होगा ना, 12 6 का मल्टीपल है, 12 6 की टेबल में आता है, इसलिए उसे हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और 6 को हम कहेंगे मल्टीपल, ठीक है। 12 के लिए 6 क्या है फैक्टर, और 6 के लिए 12 क्या है मल्टीपल, ये बात याद रखिएगा। 6 की टेबल में 12 आता है इसलिए वो मल्टीपल है, और 12 6 की टेबल में आता है इसलिए वो फैक्टर है 6 उसके लिए। अगर आपको मैंने जो जो अब तक बताया है वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो चलिए अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर है, और हमें इस चैप्टर में जो भी डिवीज़न वगैरह सीखने हैं, रिमाइंडर थ्योरम सीखनी है, वो सब पॉलिनोमियल्स के लिए ही सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय डिवाइडिंग 2x³ प्लस x² प्लस x बाय x। तो अगर मैं इसको, ये जो पॉलिनोमियल टर्म मुझे गिवन है, इसको x से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, इसका मतलब होता है बच्चों ये जो x है ये अगर पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये जो x है हम सिंगल सिंगल टर्म से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर 2x³ से x डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इस वाले x को कैंसिल आउट कर देगा, तो x की पावर 2x² ही बचेगी। अगर आपको नहीं पता कि ऐसे पावर्स कैसे कैंसिल करते हैं तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अगर हमें गिवन है x की पावर 5/x², तो इसका आंसर क्या आएगा, जब भी ऐसे डिवाइड में होता है, ये हमने सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम पढ़ते हैं तो हमने सीखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं पावर, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो जब डिवाइड में होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा x³, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या आया था हमारा x²। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, x²/x क्या आ जाएगा x, और x/x क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी लिखा था हमारे पास 2x³ प्लस x² प्लस x, ये सब x की टेबल में आते थे, इस वजह से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए ना, सारी टर्म्स डिवाइड की तो सबका अलग अलग आंसर आया, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये x की टेबल में आता था, ये जो पॉलिनोमियल है वो x का एक मल्टीपल है, ठीक है। अब एक और पॉलिनोमियल देखते हैं हम, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है 3x² प्लस x प्लस 1। अब हम इसे अगर डिवाइड करेंगे x से तो क्या आएगा, x को हर टर्म के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, 3x² प्लस x/x प्लस 1/x, यही करना है ना, x हर टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 3x² का आंसर क्या आ जाएगा 3x, प्लस x/x का आंसर क्या आ जाएगा 1, प्लस 1/x, ये तो कैंसिल होएगा ही नहीं, तो इस 1/x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है।
अब ये जो 1 है ये x के साथ डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये हमारा रिमाइंडर है। उसमें भी तो ये होता था ना, जो 7 बचा था हमारा 8 के साथ, वो 7 8 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब वो रिमाइंडर है। और यहाँ पे x से जो ये 1 है वो डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 1 हमारा रिमाइंडर है। इस तरीके से निकालते हैं हम पॉलिनोमियल के रिमाइंडर, ठीक है। अभी तो हमने मोनोमियल से डिवाइड करके देखा था, इस वजह से हमें इजी लग रहा है, ठीक है। और मोनोमियल मतलब क्या, x सिंगल टर्म थी ना, तो मोनोमियल ही है, और मोनोमियल से डिवाइड करना इजी होता है। पर अब हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग टर्म्स, जैसे बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, एक पूरा पूरा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, उसको भी आपस में डिवाइड करना है, तो हम वो डिवाइड भी सीखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने क्या सीखा था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र क्या था, हमारा डिवाइज़र है x, और हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 3x प्लस 1, और हमारा रिमाइंडर था 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जो क्या था, डिवाइडेंड, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइडेंड है, x हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और 3x प्लस 1 क्या था, हमारा कोशिएंट था, और रिमाइंडर था 1। तो जो चीज़, जैसे x हमारा डिवाइज़र था, इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वही हमारा कोशिएंट होगा, और जो बच जाता है उसको हम प्लस में लिख के रिमाइंडर बोलते हैं। अब इस सेम बात को पॉलिनोमियल की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने इंटीजर्स में जैसे पढ़ा था, डिवाइड एंड डिवीज़र, कोशिएंट, रिमाइंडर करके वैसे लिखा है। अब इसी बात को अगर पॉलिनोमियल की टर्म में देखें तो कैसे बोलेंगे, अब हम सीखेंगे। हम डिवाइडेंड को बोलते हैं px, डिवीज़र को बोलते हैं gx, रिमाइंडर को बोलते हैं rx, और कोशिएंट को बोलते हैं qx। तो अब अगर हमें लिखना हो पॉलिनोमियल्स की टर्म में जो बात हमने पढ़ी थी, तो हम उसको लिखेंगे px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। यही तो पढ़ा था ना हमने, कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, वो होता है कोशिएंट इंटू डिवीज़र, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जब हमने इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं डाला, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आता है हमेशा, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। तो बच्चों, अब तक हमने मोनोमियल से डिवाइड किया था, इसलिए डिवाइड करना बहुत इजी लग रहा था हमें। अब हम देखते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी भी टर्म्स वाले हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, व्हाट px is equals to x plus 3x square minus 1, okay, and gx is equals to 1 plus x। px क्या था, px था डिविडेंड, और gx क्या था, gx था डिवीज़र। मतलब px को gx से डिवाइड करना है, जो ऊपर वाली टर्म हमें गिवन है, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो क्या आपको डिवाइड आता है, नहीं आता, तो बहुत इजी होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें px और gx दोनों को ही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो px को क्या लिख सकते हैं हम, px को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर की, तो 3x स्क्वायर, सबसे हाईएस्ट पावर यही है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो 3x स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर यही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, उसके बाद x 2, फिर 1, और जो कांस्टेंट है उसकी जो पावर होती है वो होती है 0, ठीक है। तो -1, px हमारा ये बना। इससे डिवाइड नहीं करना हमें इससे डिवाइड करना है। ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन गलत होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल का ऑर्डर सही करना है, ठीक है। gx का भी ऑर्डर सही करेंगे, स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की हाईएस्ट पावर है इसमें +1, ठीक है। जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम 0 पावर का पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि उसमें x की पावर 0 होती है, इसलिए कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इससे डिवाइड करना है। अब एक और पॉइंट हैशटैग डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट इज़ नोन एज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, उसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें जिससे हमें याद रहे, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट इज़ नोन एज 0। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग गंदी लगती हो तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि
अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो तो है ही ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। 0 डिग्री पॉलिनॉमियल। और अगर आपको कुछ कहीं पे नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट इज नोन एज 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, इस बात को भी लिख लीजिए हैशटैग डाल के अपने नोट्स में। इससे पहले भी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था और फिर से लिखवा रही हूँ। ये बातें छोटी छोटी बातें होती है जो कोई नहीं बताता और हम भूल जाते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, तो पॉलिनॉमियल का डिवीज़न करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, जो कि हमारी यहाँ पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे दोनों पॉलिनॉमियल्स। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा सेकंड स्टेप होगा कि सबसे पहले डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, अभी हम करके देखते हैं तब समझ आएगा। क्या बोला मैंने, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म, ये होता है ना हमारा डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3x² है, इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा आंसर, 3x आएगा ना। और ये जो 3x आया ये क्या होगा, ये हमारी कोशेंट की फर्स्ट टर्म होगी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लास्ट में आपको एक शीट पे लिख के भी दूंगी सारे स्टेप्स, ठीक है। वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस शीट को खोल के बैठिएगा अपने साथ मोबाइल में, ठीक है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। तो जो हमारा डिविडेंड था उसको अगर हमने डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, कोशेंट का फर्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, डिवीज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंड से सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइज़र क्या होता है, ये डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके, हमारा कोशेंट का फर्स्ट टर्म जो आया था उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंड से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 3x क्या होता है, 3x इंटू एक्स 3x², और 1 इंटू 3x, इस पूरे को करना है ना इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3x क्या होगा, 3x, ठीक है। और इस -1 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हम 2 ही टर्म्स तक पहुँचे हैं। और हमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिवाइडेंड से सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका मतलब हम इस पूरे के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3x² - 3x। ये बचा ना, दोनों पॉजिटिव में थे और दोनों को नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही नेगेटिव हो गए। अब 3x² से 3x² कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों को माइनस करके क्या आ गया आंसर, 0। अब प्लस माइनस माइनस होता है, x माइनस 3x क्या होता है, 2x, 3x में से x क्या तो 2x ही तो बचा ना, और बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो क्या बचा, -2x। -1 को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा फाइनल, -2x - 1। अब ये जो -2x - 1 आया ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो हम वापस से अपना सेकंड स्टेप दोबारा से करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। अब हमारा नया डिविडेंड -2x - 1 है, अब हमें इसको नया डिविडेंड मानेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो x बाई 0 तो 0 ही है तो उसको तो छोड़ दिया, x बाय -2x डिवाइडेड बाय x, तो x से x कैंसिल हो गया, -2 बचा, तो -2 है हमारे क्वेश्चन की सेकंड टर्म। तो क्या आ गया आंसर, 3x - 2। अब हम वापस से थर्ड स्टेप करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या किया था हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था और जो आया था उसको यहाँ पे माइनस करके लिख दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 1 -2। अब हमें क्या करना था, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस में चेंज करने के लिए, तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 2x + 2, -2x से -2x कैंसिल हो गया, -1 + 2 क्या होता है, 1, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बड़े नंबर पे भी प्लस का साइन है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 1, ठीक है। लास्ट में हमने जब इसको पहले वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला, उसमें भी हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसमें भी रिमाइंडर 1 बच गया। अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि 3x² + x - 1
ये जो था हमारे पास, ये था हमारे पास डिविडेंड, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए 3x² प्लस x-1 इज इक्वल्स टू x+1, ये क्या है हमारा डिवाइज़र, इंटू कोशिएंट 3x-2 +1, +1 क्या था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे px, gx, qx, rx के टर्म में समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चंस में, अब जो हमें आगे क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, उसमें ये इसी टर्म में लिखे होंगे। ठीक है, किस टर्म में, gx, qx, ये g है और ये q है। ठीक है, gx, qx, px और rx की टर्म में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि कैसे निकालते हैं पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करके रिमाइंडर। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक हमने रिमाइंडर निकालना सीखा था पॉलिनॉमियल और इंटीजर्स में। अब हमें क्या सीखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वही तो था हमारा मेन टॉपिक। तो रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट देती है। अब बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में आपको रिमाइंडर का मतलब तो क्लियर हो गया होगा, इंटीजर्स में भी और पॉलिनॉमियल्स में भी। अब देखते हैं थ्योरम क्या होता है। थ्योरम बच्चों किसी भी ऑलरेडी प्रूवन बात, कोई भी बात जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, कई सारे मैथमेटिशियंस इस बात को प्रूव कर चुके हैं, और जो बात एकदम सही है, जो सिर्फ हमें इस वजह से बताई जाती है कि हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ कर सकें। कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट। हमें कुछ चीज़ें जैसे याद रखनी पड़ती है, उसी तरीके से थ्योरम होती है। हमें ये थ्योरम अगर याद होगी तो हम इसे अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम भी एक ऐसी ही स्टेटमेंट है जो हमें अगर समझ आ जाए तो हम उसकी हेल्प से ईजिली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बहुत इजी होता है, अभी आप समझेंगे तो आप भी सोचेंगे इतनी मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, रिमाइंडर थ्योरम से कितनी ईजिली निकाल लिया हमने। तो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे लिखी हुई है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास px क्या था लास्ट क्वेश्चन में, जो हमने अभी किया था, क्या था 3x² प्लस x-1, gx क्या था x+1। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आपको px और gx गिवन है तो हम अगर gx का ज़ीरो निकाले, gx का ज़ीरो मतलब क्या हो गया, जो हमने ज़ीरो निकालना सीखा था 2.2 में, gx का ज़ीरो मतलब हो गया x+1 को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, इसका ज़ीरो क्या निकल जाएगा, ये 1 दूसरी साइड चला जाएगा तो -1। ठीक है, तो -1 निकला ना gx का ज़ीरो, तो हमें इस तरीके से एक बार gx का ज़ीरो निकाल लेना है। और अगर हम उसे px में पुट कर दे, px जो है हमारा 3x² प्लस x-1, इसमें पुट कर दे, तो जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक बार पुट करके चेक करते हैं कि सच तो है ये थ्योरम। वैसे तो थ्योरम वही बातें होती है जो हमेशा प्रूव्ड होती है। ठीक है, पर फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, क्यों बात पे विश्वास करें भाई किसी और की। तो 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 हमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम x की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ज़ीरो क्या निकला था -1। तो 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 3 × 1 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 -1 3 और -1 क्या हो जाएगा -2। तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। इतने लॉन्ग तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में 1 ही तो निकाला था ना रिमाइंडर, और अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितनी ईजिली आ गया। तो इसी वजह से रिमाइंडर थ्योरम हमें पढ़ाई जाती है और वो बहुत ही ईजी है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया हो जो मैंने आपको बताया हो। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा और वो स्टेप जो हमने लॉन्ग कट मेथड में देखा था करके, जिससे हमारा रिमाइंडर आया था। ठीक है, और बच्चों एक और बात समझ लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ तभी यूज़ आती है जब हमें बस और बस रिमाइंडर निकालना हो। हमें क्वेश्चंस में अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हमें वो जो हमने डिवाइड किया था बड़ा सा वो करके ही पता चलेगा ना, क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो रिमाइंडर थ्योरम पे ही डिपेंड करती है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे भी मैथ्स की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे।